Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of chemistry for ninth class. Today we will learn about definition of element as well as classification of elements. So students, we need to know that what is element? Element is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है. तो एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं और जिन्हें सिंपलर यूनिट्स में या सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि एलिमेंट्स की कौन कौन सी एग्जांपल हैं. तो लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन देखें वो एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है. ठीक है. एंड इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन एंड दोज एलिमेंट्स इंक्लूड कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, tin, lead, mercury, copper, iron, etc. At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes. Until the end of 19th century, 63 elements had been discovered. Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. अगर हम अर्ली एजेस की बात करें तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था और वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे. लाइक आपके पास कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सब वो एलिमेंट्स थे जिनके बारे में पता था. उसके बाद अगर हम बात करें कि उस वक़्त एलिमेंट को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता था तो जस्ट ये कहा जाता था कि एलिमेंट इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जिन्हें सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस. यानी केमिकल प्रोसेसेस से इन्हें सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे और अब कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन 118 एलिमेंट्स में से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और बाकी क्या है? बाकी मैन मेड हैं. ठीक है. उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स में बी प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म. Majority of the element exist as solids, for example sodium, copper, zinc, gold. There are few elements which occur in liquid state, for example mercury and bromine. A few elements exist as gases, for example nitrogen, oxygen, chlorine and hydrogen, etc. ओके गर्ल्स, अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं. लाइक सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अगर आप देखें तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स की जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल आप सोडियम को देख लो, कॉपर को देख लो, जिंक देख लो, गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, ये सब के सब जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और वो कौन से हैं? वो फर्स्ट वन जी मरकरी है और सेकंड आपके पास ब्रोमीन है. और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन. And on the basis of their properties, elements are divided into metal, non-metals and metalloids. And about 80% of the elements are metal. अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एलिमेंट्स की खसूसियात की बात करें तो इस बेस पे हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में. ठीक है. किस किस में किया है? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में. और 80% एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि मेटल्स होते हैं. ठीक है. Now students, mark the definition of element. So the definition of element will start from here. Modern definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means, and end at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. तो इसका एलिमेंट की तारीफ़ जो है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एलिमेंट की जदीद तारीफ़ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है
जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से ज़्यादातर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है और यहाँ पे ख़त्म होगा।